श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित। भगवान पेज नंबर जो है हम 5 से ले रहे हैं। प्रस्तावना चल रही है अभी मांडुक्य कारिका की। तो पिछले सत्संग में आया था कि जो एक है उसको हम वेदांत में एक न बोल करके अद्वितीय बोलते हैं। इसी से आगे करते हुए तो नारायण ये जो सत्य चित्त आनंद 3 हैं, ये तो असत अचित अप्रिय की व्यावृत्ति के लिए हैं। वस्तुतः तो जो अद्वितीय है उसमें सत्य चित्त आनंद बोलना या सोचना भी नहीं बनता। अब देखो फिर से आपको वेदांत की भूमिका सुनाते हैं। या सोचो कि तुम्हारा प्रिय कौन? प्रिय उसको कहते हैं जिससे आनंद मिले। संसार के सब कर्म उसी के मुख के लिए हों, संसार के सब कर्म उसी के सुख के लिए हों, सब धर्म उसी के सुख के लिए हों, सब भोग उसी के सुख के लिए हों, यहाँ तक कि मुक्ति भी जब चाहें तो उसी के लिए चाहें। एक चोर था, वह जेल से छूटने के लिए बड़ा व्याकुल था। क्यों व्याकुल था? उसको जेल में पता चल गया कि एक सेठ की संपत्ति अमुक जगह रखी है, सो जल्दी से जल्दी जेल में से निकलकर उसको चुरावें। इसके लिए वह जेल में से निकलने के लिए व्याकुल था। क्यों? क्योंकि संपत्ति से उसका प्रेम था। एक अन्य पुरुष जेल में था, वह भी जेल में से निकलने के लिए बहुत व्याकुल था। क्यों? उसकी जो अपनी प्रेयसी थी वह जेल से बाहर थी, सो उससे मिलने के लिए वह व्याकुल था। परंतु चोर धन क्यों चाहता था? वह पुरुष स्त्री को क्यों चाहता था? अपने सुख के लिए, अपनी प्रियता के लिए। तो संसार में जितना धर्म होता है, जितना कर्म होता है, जितना भोग होता है, जो कुछ हम चाहते हैं वह अपने लिए ही चाहते हैं। श्रुति भगवती कहती है, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बृहदारण्यक का 2:4-4। तो आत्मा है शेषी और बाकी सब हैं शेष, माने आत्मा के लिए सब है। तो प्रेम का लक्षण क्या है? अपने प्रियतम के लिए सब कुछ। अब तन मन धन सब संत को, टका संत को नहीं, यह तो आप सब जानते ही हैं। आरती सदगुरुदेव की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, ऐसा गाते हैं महाराज। मालूम पड़ता है कि सब कुछ अर्पण के लिए तैयार हैं, लेकिन वह तो महाराज असल में सब अपने लिए होता है। देखो एक सज्जन हैं, वे कहते हैं कि बैकुंठ में हमको सुख मिलेगा। क्यों? बोले कि हमारा प्रिय तो बैकुंठ है। एक सज्जन कहते हैं कि जब हमको समाधि लगेगी तब हमको हमारा प्रिय मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रिय समाधि में रहता है, बाहर तो रहता ही नहीं। अब लो, मर गया प्रियतम प्यारा। जो समाधि में रहता है व्याकुल, स्पष्टतम बात है कि वह आदमी विक्षेप के समय कितना दुखी रहेगा। जिसने अपने प्रियतम को समाधि की जेल में बंद कर दिया है, बिना समाधि के तो प्रियतम है ही नहीं। अब रो उसके लिए, सारी जिंदगी रोने में बीतेगी। अब एक ने कहा कि हमारा प्रियतम परदेश में रहता है, तो रो उसके लिए। एक का प्रियतम मर जाता है, एक का प्रियतम बिछुड़ जाता है। तो देखो, तुम्हें सुखी होने के लिए अगर कोई देश चाहिए कि अमुक स्थान में हम सुखी होंगे, तो तुमने अपने प्यारे को नहीं पहचाना। अगर तुम्हें अपने को सुखी करने के लिए कोई समय चाहिए, तो तुमने अपने प्रियतम को नहीं पहचाना। अगर तुम्हें अपने को सुखी करने के लिए कोई स्थिति चाहिए कि आंख ऐसे अध खुली रहे और पीठ की रीढ़ सीधी रहे और सिर बिल्कुल कड़ा कड़ा सख्त सख्त रहे, तब हमको सुख मिलेगा। अरे भाई, असल में अपने
प्यारे तुम हो, और जब तुम हो ही हो, मिले मिलाए हो, नित्य प्राप्त हो, तो अपने सुख के लिए अगर कोई चीज तुमको चाहिए तो तुम गलत हो। तुम अपने प्यारे को नहीं पहचानते हो। अगर कोई स्थिति चाहिए तो तुम अपने प्यारे को नहीं पहचानते हो। कोई स्थान चाहिए तो अपने प्यारे को नहीं पहचानते हो। कोई समय चाहिए तो अपने प्यारे को नहीं पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारे प्यारे तो तुम हो और वह नित्य प्राप्त हो। केवल भ्रांति से अप्राप्त सरीखा लगता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।